नमस्कार बच्चों, आज हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत एशिया की जलवायु का अध्ययन करेंगे। क्लाइमेट ऑफ एशिया। जैसे कि आप सभी को विदित है, जलवायु दीर्घकाल में वायुमंडल की औसत दशाओं का अध्ययन है। यह एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है जिसका प्रभाव मानवीय क्रियाओं पर सर्वाधिक होता है। अगर जलवायु अनुकूल है तो हमारा आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास भी समुन्नत होगा। जलवायु वह भौगोलिक तत्व है जो अन्य भौगोलिक तत्वों से और प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होता है तथा उन्हें प्रभावित भी करता है। जलवायु स्थिति उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल राशियों द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं एशिया की जलवायु का, तो एशिया की जलवायु है, एशिया महाद्वीप बहुत विशालतम महाद्वीप है और इस विशालतम महाद्वीप में अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं और यहाँ की जलवायु पूर्णतः मानसून द्वारा नियंत्रित होती है। विविधताओं की हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया में अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, जबकि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में -50 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो अगर आप यहाँ पे ताप का अंतर देखें, दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया वाले क्षेत्र, दूसरा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो 50 डिग्री प्लस में और 50 डिग्री माइनस में, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान में अंतर पाया जाता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग है जो एशिया के, वहाँ पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके विपरीत दक्षिणी पश्चिमी भाग व मध्य एशिया में 25 सेंटीमीटर वर्षा का औसत पाया जाता है। एशिया महाद्वीप की विशालता और उसके मध्यवर्ती भाग की पर्वत श्रेणियाँ जलवायु पर विशेष प्रभाव डालती है। मानसून का हम अर्थ स्पष्ट करें तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से लिया गया है। यह उस वायु प्रणाली का द्योतक है जिसमें ऋतु के अनुसार विपरीत दिशा में हवा का प्रवाह होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी, यानी वर्ष के 6 महीने पवन जिस दिशा में प्रवाहित होती है, नेक्स्ट 6 मंथ में, अगले 6 माह में वह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। एशिया के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग को सामूहिक रूप से मानसून एशिया के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो जब हम मानसून का अध्ययन करते हैं तो मानसून को हमने 2 भागों में विभक्त किया, पूर्वी एशियाई मानसून और दूसरा है दक्षिणी एशियाई मानसून। यानी एशिया में हम मानसून का अध्ययन करें तो 2 हेडिंग्स में करेंगे, पूर्वी एशियाई मानसून और दक्षिणी एशियाई मानसून। सबसे पहले पूर्वी एशियाई मानसून। ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पूर्व मानसूनी हवाएं दक्षिण चीन सागर से जापान और चीन की ओर चलती हैं। इसके विपरीत यही पवन राशियां शीतकाल में चीन से चीन सागर की ओर चलती हैं। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाती है। पूर्वी एशिया का मानसून स्थिर व समान दिशा में न होकर इसकी दिशा, गति और वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता देखी जाती है। यहाँ पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात आते हैं इस मानसून के साथ और इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, दक्षिणी एशियाई मानसून जो दक्षिणी भागों में है, इसके प्रभाव क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र का मानसून यहाँ की स्थिति और धरातलीय स्वरूप द्वारा नियंत्रित होता है। कभी कभी एक साथ दीर्घकाल तक लगातार वर्षा होती है, इसे मानसून का फटना कहते हैं, ब्रस्ट ऑफ मानसून। यानी एक स्थान पर अचानक बहुत तीव्र गति से वर्षा होना। ग्रीष्मकाल में मध्य एशिया व भारत में पंजाब में गौण निम्न केंद्र विकसित होता है। पाकिस्तान के जैकोबाबाद वाले क्षेत्र में जहाँ तापक्रम बहुत अधिक होता है वह क्षेत्र, थार का मरुस्थल क्षेत्र न्यून वायुदाब केंद्र होते हैं। तिब्बत का पठार न्यून वायुदाब केंद्र है। इस निम्न वायुदाब केंद्र की ओर
हिंद महासागर में स्थित उच्च दाब से। हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो प्रवाह कहाँ अधिक होगा? हिंद महासागर से किस तरफ होगा? तिब्बत के पठार या थार के मरुस्थल की ओर। इसे यह मानसून दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। जो मानसूनी पवनें अरब सागर से चलती हैं वह अरब सागरीय मानसून, और जो बंगाल की खाड़ी से चलती है वह बंगाल की खाड़ी का मानसून। शीत ऋतु में मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। ग्रीष्मकाल में जो पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही थी, लेकिन शीतकाल में हवाओं में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम भारत के उच्च वायुदाब केंद्र से सागर की ओर चलती है, क्योंकि सागर की ओर इस समय निम्न वायुदाब होता है। इन पवनों के द्वारा दक्षिण भारत के पूर्वी तट, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया में शीतकाल में वर्षा होती है। मानसून एशिया की वर्षा की मात्रा की परिवर्तनशीलता के लिए एक विद्वान थे रॉसन। उन्होंने 6 वायुमंडलीय कारण बताए जो मानसून की वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, विषुवत रेखा पर संवहनीय धाराएं प्रवाहित होती है, हवाएं चलती हैं, वह कितनी मात्रा में है। दूसरा, ग्रीष्मकालीन मानसून। तीसरा, शीतकालीन मानसून, शीत मानसून, शीतकालीन अवनमन। पांचवा, समुद्री चक्रवात या टाइफून। आगे हम पढ़ेंगे टाइफून क्या है। छठा, ग्रीष्मकालीन अवनमन। हमने यहाँ पे ग्रीष्मकाल के मानसून की बात कर ली, शीतकालीन मानसून की बात कर ली। शीतकालीन अवनमन क्या होता है? शीतकालीन अवनमन भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात होते हैं। चक्रवात के मध्य में निम्न वायुदाब केंद्र होता है और इसके परिधि की ओर उच्च वायुदाब केंद्र होता है। यह अवनमन जो चक्रवात क्षेत्र है वो पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में वर्षा करते हुए पंजाब प्रांत में वर्षा करते हैं। तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र में अवनमन का विकास होता है, जिसका प्रभाव चीन और जापान तक होता है। यहीं पर टाइफून का विकास होता है, समुद्री चक्रवात का, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। ये चक्रवात फिलीपींस, चीन के दक्षिणी पूर्वी तट और जापान के क्षेत्र को प्रभावित करता है। अब बात आती है ग्रीष्मकालीन अवनमन की। तो ये लोकल होते हैं, स्थानीय प्रकृति के होते हैं, जिनका प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्र में होता है, जैसे पंजाब है, गंगा घाटी है, असम के क्षेत्रों में जब अचानक गर्मी पड़ती है और उस ग्रीष्म या गर्मी के प्रभाव से जो वायु समूह जनरेट होता है उसे ग्रीष्मकालीन अवनमन कहते हैं। तो यहाँ तक हमने जलवायु क्या होती है और एशिया की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहने के पीछे क्या कारण है, और मानसून में जो आती है पवनें वो किस तरह चलती हैं और वर्षा की मात्रा किन किन तत्वों से प्रभावित होती है। तो हम बात करें, कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। मौसम में भी हम वायुमंडल की औसत दशाओं का अध्ययन करते हैं और जलवायु में दोनों में अंतर यह है कि मौसम में अल्पकालीन दशाओं का अध्ययन होता है, अल्पकाल का, और जलवायु में इन्हीं दशाओं का हम दीर्घकालीन अध्ययन करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एशिया क्षेत्र के ग्रीष्म ऋतु में क्या दशाएं होती हैं और शीत ऋतु में क्या दशाएं होती हैं, इनका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको PDF भी भेजा है, उस PDF में कुछ मैप्स भेजे गए हैं, उन मैप का अध्ययन करें और कैसे मानसूनी हवाएं डेवलप होती हैं। मैंने एक फैक्ट बताया कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब कैसे जनरेट होता है? वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जिस क्षेत्र में तापक्रम अधिक होता है वहाँ की पवनें गर्म होती हैं और गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती हैं। तो जब वे पवनें ऊपर की ओर उठेंगी तो जहाँ से पवन ऊपर उठी वहाँ पे भार कम हो जाएगा वायु का, तो वह निम्न वायुदाब केंद्र होता है।
जब पवनें ठंडी होती हैं तो ठंडी होने पे वो भारी हो जाती हैं, भारी होने पर वह नीचे की ओर बैठती हैं पवनें, ठंडी पवनें। तो जहाँ पर ठंडी पवनें नीचे बैठती हैं वह क्षेत्र उच्च वायुदाब केंद्र बन जाता है। तो तापक्रम उच्च तो वायुदाब निम्न, तापक्रम निम्न तो वायुदाब उच्च। तो तापक्रम और वायुदाब में विपरीत संबंध है, और वो क्यों है? हवाओं के गर्म और ठंडा होने के कारण। तो मानसूनी हवाएं दक्षिणी एशियाई भागों को, भारत को बहुत अधिक प्रभावित करती है, और यह मानसूनी हमारी कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का आधार है। और भारतीय कृषि को तो मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी हमारी पूरी कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, इस समय एशिया में क्या दशाएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।